अब उद्धव जी एकांत में आके बोले, प्रभु मैं समझ गया आप पूरे जाने की तैयारी में हैं, पर मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले, नहीं मित्र, तुम्हें मेरे भक्तों का सहारा बनके मेरे बाद भी रहना है, और आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। सन्यास का स्वरूप क्या होता है महाराज? तब भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया। मित्र उद्धव, एक बार हमारी पूर्वज यदु शिकार खेलने जा रहे थे तो जंगल में एक बाबा जी मिले। बीच रास्ते में खूब हृष्ट पुष्ट मोटे तगड़े बाबा लेटे हुए थे। तो महाराज यदु ने किया प्रणाम और कहा, महाराज एक बात कहूं? बोले, कहो। बोले, हम राजा लोग हैं, महलों में समस्त सुख सुविधाओं के बीच रहते हैं, पर इतनी मस्ती, इतना चैन, इतना विश्राम हमें अपने जीवन में कभी नहीं मिला जो आज आपको इसको जंगल में हम प्राप्त करते देख रहे हैं। कितने मस्त पड़े हैं आप। मैं जान सकता हूं ये आनंद आपको कहां से मिला, कैसे मिला? तब महात्मा उठ के बोले और बोले, राजन, अपने राम को लोग दत्तात्रेय कहते हैं। हमने जीवन का ये आनंद 24 गुरु बना करके धारण किया, ग्रहण किया। 24 गुरु बोले? बोले हाँ। कौन कौन? बोले, पृथ्वी वायुराकाश आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहारिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुभेश कृत। ये 24 गुरु हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, प्रथम गुरु हैं मेरे कौन? पृथ्वी मैया। एक बात यहां ध्यान दें, ये 24 गुरु शिक्षा के गुरु हैं, दीक्षा के नहीं हैं। कई लोग कहते हैं, महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु को बनाए तो हम तो 10-5 नहीं बना सकते ना। सदगुरु एक ही होना चाहिए। गुरु कई प्रकार के होते हैं। कुल गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं, हाँ योग गुरु प्रसिद्ध हैं। तो भाई अलग अलग विषय के आपके देखो, गुरु का मतलब है जो तुम्हारा अज्ञान दूर करके तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दे, वो गुरु है। तो जिस विषय में जो भी ज्ञान आपको जहां से मिला वो आपका गुरु है। कोई कोई महागुरु होते हैं। बोलो राधे राधे। गुरु शब्द के कई अर्थ होते हैं महाराज। ये गुरु गुटका भी चला था, तो सब लोग कहते थे यार एक गुरु हो जाए। कोई बोलते तो बनारस में था, हाँ गुरु। तो गुरु शब्द बड़ा विचित्र है, सब जगह फिट बैठ जाता है, पर सदगुरु एक होता है। शिक्षा आप किसी से भी ले लो। बोले, हमने पृथ्वी से वैराग्य की शिक्षा ली। क्या? बोले, सहनशीलता सीखी। देखो हम कितने बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं, बेचारी पृथ्वी कुछ नहीं बोल रही। मलमूत्र त्याग रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कह रहे। संत का स्वभाव पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए, तितिक्षु। ये हमने पृथ्वी से सहनशीलता की शिक्षा ली। वायु को गुरु बनाया, हवा को। ये वायु से क्या सीखा? देखो, दुर्गंध हो तो वायु भागती नहीं, सुगंध हो तो वायु ठहरती नहीं। दुर्गंध और सुगंध में समान गति से वायु विचरण करती है। संत को भी संसार में समभाव में विचरण करना चाहिए। कहीं कहीं पर संतों की खूब सेवा होती है, कहीं कहीं पर कोई पानी की भी नहीं पूछता। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में संत को अपनी मस्ती में चलना चाहिए। अनुकूलता में चिपके नहीं, प्रतिकूलता से भागे नहीं। ये वायु से हमने सीखा। वायु असंग होकर विचरण करती है। आकाश के समान वह ब्रह्म व्यापक और व्याप्त है, सर्वत्र है। ये आकाश से सीखा। चंद्रमा से सीखा कि लोग कहते हैं आज पूर्णिमा है इसलिए देख लियो पूरे चंद्रमा है, आज अमावस्या है इसलिए गायब है, आज अष्टमी है इसलिए आधे हैं। चंद्रमा आधे पूरे कुछ नहीं होते। ये चंद्रमा की कलाओं में घटना बढ़ना बना रहता है। शुक्ल पक्ष में कलाएं बढ़ती हैं, कृष्ण पक्ष में घटती हैं। परंतु हम लोग चंद्रमा को आधा पूरा कहते हैं। ऐसे ही
जो शरीर में व्यवहार होता है, देखो ये बुढ़ा हो गया, ये जवान है अभी, ये बच्चा है अभी, तो ये जवान बच्चा बुढ़ा ये सब शरीर का धर्म है। आत्मा ना बच्चा है ना बुढ़ा है, आत्मा का स्वरूप दूसरा है। ये घटना बढ़ना, मोटा पतला होना, ये सब शरीर के धर्म है। हमने सूर्य भगवान को गुरु बना के सीखा क्या? गोभी सविता रसम भूंगते। सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा, किरणों के द्वारा ग्रीष्म काल में धरती का रस ग्रहण करता है। और जब बरसात आती है ना, गर्मी के बाद बरसात आती है, तो बरसात में वही सूर्य भगवान अपने किरणों से जो रस लिया था वो वनस्पतियों में बिखेर भी देते हैं। सूर्य के बिना कोई वनस्पति विकसित नहीं हो सकती। तो पृथ्वी से लिया और पृथ्वी को ही दिया। संत का भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए। किसी ने दिया, महाराज जी हमारी तरफ से, महाराज जी हमारी तरफ से, जिसने जो दिया ले लिया, और जहां उसकी उपयोगिता से सीखा सूर्य से। वो गुरु बना के सीखा कि उसके बच्चे एक शिकारी के जाल में फंस गए, तो रोते रोते कबूतर भी गूंद पड़ा, मैं भी परिवार के बिना जिंदा रह के क्या करूंगा, और वो मारा गया बेचारा। कबूतर को लेकर चला गया, शिकारी का काम बन गया। तो मुक्त होने पर भी मोह के कारण कबूतर मारा गया फंस के। ऐसी जीव मुक्त तो है, पर मोह के कारण अज्ञानवश जानबूझ करके संसार में फंसा पड़ा है, फंसता है। ये कबूतर से सीखा। एक अजगर से सीखा कि खाने की चिंता कभी नहीं करता अजगर। भूख लगने पर श्वास खींचता है और जो मुंह में आ जाता है उसी को पा जाता है। अज माने बकरा, और बकरे को जो पूरा का पूरा खा जाए, गटक जाए, उसका नाम अजगर। कभी कभी बहुत बड़ा जानवर पकड़ के पूरा गटक जाता है, 2-4 दिन तक फिर पड़ करके मस्ती से उसे पचाता है। और कभी कभी हवा खा के ही रह जाता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। कोई आएगा तब ना खाएगा। ऐसे ही जैसे अजगर को भगवान उसके प्रारब्ध के अनुसार किसी न किसी को आहार बना के भेज देते हैं, और सबसे मोटा तगड़ा विशाल शरीर उसका होता है बिना किसी चिंता के। संत को भी चाहिए कभी जैसा भगवान जाहि विज राखे राम ताहि विज रहिए, जैसा भगवान दें उसी में मस्त रहें। कभी भंडारे पे भंडारे चल रहे हैं तो चकाचक नित्य छान रहे हैं, तो कभी 5-5 दिन तक महाराज अन्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे, तो चलो तुलसी दल पी करके ही काम चला रहे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूं कहें सबके दाता राम। भगवान के भरोसे मस्त और स्वस्थ महात्माओं को रहना चाहिए। एक सर्प को भी गुरु बनाया। सर्प से क्या सीखा? एक चूहे ने बड़ी मेहनत करके बहुत लंबा गहरा बिल खोदा। इतने में सर्पराम जी आए गए, जो घुस गए। अब चूहे की क्या हिम्मत जो बाहर करे, घुस गए तो घुस गए, उनका घर हो गया। चूहा जी बेचारे कहीं दूसरी मेहनत में लग गए। संत को भी चाहिए, संसारी लोगों ने बहुत कुछ बना रखा है, श्रम करें तो करने दो। तुम अपनी कुटिया के लिए और अपनी सुविधा के लिए कभी कोई इस झंझट में मत पड़ो। निर्माण आदि के प्रपंच में साधु को व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अरे यदि घर ही बनाना है, मकान ही बनाना है, तो अपने मकान का ही कुछ छोड़ के बने बनाए। इसलिए प्रपंच से जितना बन सके साधु को बचना चाहिए। कोई कहे महाराज क्या करें, और हम आते हैं और आश्रम में सुविधा नहीं मिलती, बड़ा कष्ट होता है। तो भैया तुम्हारी ज्यादा इच्छा है, सुविधा चाहिए तो आखिर आओ बनाओ। हम तुम्हारे लिए सुविधा काय को बनावे भाई, तुम आके बनाओ। हम सुविधा ही बनाते तो फिर घर छोड़ के क्यों आते? तो सर्प से हमने सीखा कि अपने सुख सुविधा के लिए कुछ मत करो, जिसको चाहिए वो आके खुद बनावे। बोलो राधे राधे राधे। एक हाथी को गुरु बनाया। भाई हाथी से क्या सीखा? हाथी पकड़ने वाले कुछ लोग आए, उन्होंने क्या किया, एक काठ की हथनी बना करके एक जंगल में खड़ी कर दी, और उसके सामने गहरा गड्ढा खोद करके उसको नकली घास से ढक दिया। हाथी की दृष्टि हथनी पर पड़ी, तो हथनी को देखते ही कामांध होकर के हाथी हथनी से मिलने के लिए भागा, और बाबला हाथी हथनी से मिलने के चक्कर में गहरे गड्ढे में गिर गया। महीनों तक उसे फिर भोजन नहीं दिया, मार मार के घायल कर दिया। एक दिन आया कि हाथी बेचारा घर घर का भिखारी बन गया। जंगल का मदमस्त वह मतंग
बेचारा भिखारी बन के रह गया। उसको गुरु बना के सीखा। पदापि युवतिर्भिक्षुर्न स्पृशेद्दारमीमपि। साधु को काठ की स्त्री के स्पर्श से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। और माताओं का भी धर्म है, साधु सन्यासियों को हमेशा दूर से ही हाथ जोड़ के दंड, ज्यादा श्रद्धा है तो धरती में सिर रख करके प्रणाम करो। और संतों का हृदय से आशीर्वाद निकलता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो आपके सिर पर ही हाथ रखें कि पीठ पे थपकी मारें तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। हृदय से आप उसके पात्र यदि हैं तो हृदय से, अंतरात्मा से अपने आप आशीर्वाद प्रकट होता है, मांगना नहीं पड़ता। और पात्रता का अभाव है तो चाहे वाणी से कहलवा दो, चाहे हाथ धरवा लो, कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो राधे राधे। इसलिए विरक्त सन्यासियों को दूर से ही श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। हमने ये हाथी से सीखा। एक मृग को भी गुरु बनाया। हमने क्या देखा, एक ने बड़ी प्यारी मस्त बंसी बजाई, बंसी की तान पर मृग दौड़ा भागा खिंचा चला आया, और जब मस्त होके सुनने लगा तो उसी ने बाण मार के उसे मार डाला, शिकार कर दिया उसका। उसको गुरु बना के सीखा कि ग्राम्य गीतम न श्रुणयात। संतों को कभी फिल्मी गाने नहीं सुनना चाहिए, माने श्रृंगारिक गीत। फिल्मी गानों से तात्पर्य श्रृंगारिक गीत, क्योंकि संसार के श्रृंगार रस से भरे गीतों को जब सुनेगा तो उसका चित्त व्यथित होगा, और काम बाण से जैसे मृग मारा गया वैसे वो भी मारा जाएगा। संगीत का बहुत आकर्षण है, तो मीरा जी के, सूरदास जी के, तुलसीदास जी के दीनता के, विनम्रता के सुंदर सुंदर पद भाव से भरे उन भजनों का गान करे, श्रवण करे, और श्रृंगार रस के इन गीतों से बचे। ये हमने मृग को गुरु बना करके सीखा। हमने एक मधुमक्खी को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा कि वो तमाम छोटे छोटे फूलों से पराग पुष्प लेकर के, पुष्पों का पराग लेकर के मक्खियों ने ढेर सारा शहद इकट्ठा कर लिया। इतना शहद, इतना शहद। पर एक दिन किसी की दृष्टि पड़ गई, इतना शहद, वो आया कंबल ओढ़ के धुआं करके सारा शहद तोड़ के ले गया, तमाम मक्खियां मर गई। ना तो उन्होंने उपभोग किया, उपयोग कुछ किया नहीं, संग्रह करती गई और चला गया सब। उसको गुरु बना के सीखा। संत को कभी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कुछ भी वस्तु मत रखो। आवश्यकता साधु की है कितनी, जितना संग्रह करेगा उतना ही संकट में पड़ेगा। किसी को भनक पड़ गई महाराज जी पर इतना माल है, उसी दिन हाथ पैर तोड़ जाएगा और माल भी ले जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जिसके भरोसे पर हमने संसार छोड़ा है वो सब जगह सारा प्रबंध करेंगे। उस परमात्मा पर विश्वास रह करके, रख करके मस्त रहे। प्रपंच से जितना हो सके बचे। संग्रह तो बिल्कुल भी नहीं। संग्रह परिग्रह से साधु को जितना हो सके बचना चाहिए। हमने एक कुरर पक्षी को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा कि एक पक्षी मांस पिंड मुंह में दबा के आकाश में उड़ रहा था। अन्य पक्षियों की दृष्टि पड़ी कि इसके पास कुछ है, सारे पक्षी उस पर टूट पड़े। छीना झपटी में मांस पिंड नीचे गिर गया, उसके मुंह से खिसक गया। तो सारी भीड़ पक्षियों की उसी मांस पिंड के पास चली गई, वो अकेला खड़ा रह गया। मैंने उसे गुरु बना लिया। जिसके पास संपत्ति होती है, संग्रह कुछ होता है, तो तमाम लोग उसी के चारों तरफ चिपटते हैं कि शायद हमें कुछ माल मिले, हमें कुछ मिले। आसान भी। और यदि सारा प्रपंच छोड़ दे, कोई सब कुछ त्याग दे, तो अपने आप दुनिया वाले उसको उससे दूर हो जाते हैं। अरे इस पर कुछ नहीं जा रहा, फालतू है, इसके पीछे पड़ना, कुछ नहीं मिलने वाला। तो यदि आप संसार के इन प्रपंचियों से बचना चाहो तो परग्रह से मुक्त रहो। तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये दुनिया वाले खुद ही तुम्हें छोड़ के भग जाएंगे। बोलो राधे राधे। ये कुरर पक्षी से हमने सीखा। हमने एक मछली को गुरु बनाया। उसे क्या सीखा? मछली खाने के चक्कर में मर गई। लोगों ने कांटे में कांटा में आटा लगाया, पानी में फेंका, मछली आटा खाने आई और कांटे में फंस गई। हमने उसे गुरु बना के सीखा, जितम सर्वम जिते रसे। जिसने इस जीभ को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। सबसे ज्यादा इंद्रियों में ये सबसे ज्यादा
जीव को फंसाती है। और उनके यहाँ ज्यादा माल मिलते हैं, उनके यहाँ बढ़िया भोजन मिलता है। अब भोजन के चक्कर, चटपटी जीव के चक्कर में न जाने व्यक्ति कहाँ कहाँ भटकता फिरता है। अरे स्वाद केवल इस जीव तक है, अंदर जाके सब बराबर है। इसलिए स्वाद के चक्कर में साधु को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। साधु को स्वादु नहीं बनना चाहिए, स्वाद के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो कोई खिलाते खिलाते महात्मा का चित्त आकृष्ट करेगा और खिला करके ये संसारी लोग चक्कर में डाल देते हैं। इसलिए जितम सर्वम जिते रसे, जीने के लिए साधु को जैसा मिल जाए, जो मिल जाए पा लेना चाहिए। स्वाद के चक्कर में कभी जीव का गुलाम नहीं बनना चाहिए। सनातन गोस्वामी जी महाराज जो वृंदावन में वास करते थे, तो उस समय वृंदावन में जंगल था, तो मथुरा में भिक्षा लेने आते थे। सप्ताह में 7 दिन में एक बार भिक्षा लेने आते थे। और 7 दिन में जो भी रोटियां मिलती थी, रोटी मांग लाते थे, केवल रोटी मांग लाए और मांग करके जमुना जी की रेती में थोड़ा गड्ढा करके उसमें गाड़ देते थे। जब बहुत ज्यादा क्षुधा सताती, भूख के मारे, तब रहा नहीं जाता, तब एक रोटी निकालते थे, उसको जमुना जी में धो करके और जमुना जी में गीली करके जमुना जी के जल के साथ रोटी पा लेते थे और फिर भजन में मस्त हो जाते थे। 7 दिन तक उन्हीं रोटियों से, 7 दिन में एक बार फिर चले जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। बड़ा अद्भुत चरित्र है। और जबकि ये राजाओं जैसा इनका वैभव था, राजाओं जैसा ऐश्वर्य था सनातन गोस्वामी जी का। महाप्रभु की आज्ञा से जब वृंदावन में आए, तो राजाओं जैसा जिसका जीवन रहा हो, भोग विलासिता में परिपूर्ण, पर जब त्यागा तो इतना त्यागा कि 7 दिन तक वे ही रोटियों को सुखा करके और पाते थे और भजन करते थे। तो भजनानंदी संत को चाहिए कि वो स्वाद के लिए नहीं, अपितु जीवन धारण करने के लिए जो भी भोजन मिले, जैसा मिले, पा लेना चाहिए। हमने एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, उससे क्या सीखा? एक कन्या का संबंध की चर्चा चल रही थी, तो उस कन्या के होने वाले ससुर जी अचानक लड़की देखने आ गए। संयोग से पुराने जमाने में कोई टेलीफोन तो चलते नहीं थे, जब जो आ जाए। अब मैया बाप घर में कोई नहीं, वो खेतों पर गए थे, लड़की अकेली थी। जब परिचय दिया उन्होंने, तो बेचारी शर्मिंदा हो गई, अब घर में कोई नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा बेटी कोई बात नहीं, तुम्हें देखना था सो हमने देख लिया, अब फटाफट थोड़े से चावल हो तो बना दो, हमको चावल बहुत पसंद है, पाएंगे अब चले जाएंगे, बात पक्की। और ये चूड़ियां हैं, इनको पहन लो, बात पक्की हो गई। कन्या ने चूड़ियां पहन ली। अब विडंबना ऐसी कि उसने, बिटिया ने पूरा घर छान मारा, उसको चावल कहीं नहीं मिला। अब घबरा गई कि बनी बनाई बात हमारी बिगड़ ना जाए, लोग क्या सोचेंगे, इनके घर चावल नहीं। बहुत ढूंढने पर उसे चावल तो नहीं मिला, पर थोड़ी सी धान मिल गई, तो उसे कूटने लग गई। फटाफट कूटने लगी तो चूड़ियां खनकने लगी, और इनको पता ना चल जाए, आवाज हो रही है, तो चूड़ियां उतार के 2-2 रखी, फिर भी बजी। और जब एक एक चूड़ी रखी तो बजना बंद। तुरंत गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। बासे बहुनाम कलह भवेद वार्ता द्वयोरपि, एकरेव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकणम। साधु जब समुदाय में रहते हैं इकट्ठे होकर के, तो फिर चिमटे भी खूब बजते हैं, नेक बात पर झगड़े भी हो जाते हैं। बासे बहुनाम कलह, बहुत लोग रहेंगे तो झगड़े तो होंगे ही, और 2 साधु भी एक साथ रहेंगे तो साधन से ज्यादा गप्पे लगेंगी, फालतू की बातें होंगी, वार्ता होंगी व्यर्थ की। भजनानंदी साधु को चाहिए जितना बने एकांत से भी रहे, अकेले में ही भजन साधन करे। इस प्रकार से पूरे इस सुंदर 24 गुरुओं का निरूपण करते हुए दत्तात्रेय जी अंत में बोले, 25वां गुरु हम अपने शरीर को भी मानते हैं। शरीर को गुरु में कैसे बना लिया, इससे क्या सीख लिया आपने? बोले देखो, ये शरीर जिसको हम अपना कहते हैं, ये मेरा शरीर है, देखो कितना स्वस्थ हूं, पर उसी शरीर पर न जाने कितने लोगों ने कब्जे कर रखे, वो सभी उसे अपना कहते हैं। जिन माँ बाप ने जन्म दिया है वो कहते हैं हमारा बच्चा है, हमने पैदा किया। जिससे शादी करी वो पत्नी कहती है मेरा अर्धांग पति है, इन पर मेरा अधिकार है, शादी करी है मैंने इनसे।
अब जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नौकर है, हमारी आज्ञा में ही इसको चलना पड़ेगा। वो अपना उस पर हक जमाए बैठा। हिंसक शेर व्याघ्र आदि जब देखते हैं तो वो कहते हैं हमारा भोजन है, मौका मिल जाए तो हम गटक जाएं, इसको खा जाए। वो अपना भोजन समझ करके शरीर को देख रहे हैं। इसी शरीर में छोटे छोटे जुएं आदि छोटे छोटे जीव घुसे बैठे शरीर में, वो भी कहते हैं ये हमारा मकान है, इसमें हम रहते हैं। जैसे आप इस शरीर को अपना मान रहे हो, वो जुएं आदि भी अपना घर मान के ही तो इसमें घुसे बैठे हैं। वो अपना अधिकार बना रहे हैं इस शरीर पर। और जिस तीर्थ में जाओ वहां के पंडा लोग आ जाते हैं, हमारा जजमान है, खबरदार जो हाथ लगाया है। वो अपना कब्जा कर रहे हैं। हम हर साल हरिद्वार जाते हैं तो एक बार एक वयोवृद्ध थे जो हमारे वहां के पंडा जी थे, आते थे, गंगा जी का पूजन करवाते थे। तो जब एक साल एक नवयुवक आया 20 साल का, अब बोला महाराज हम आपके पंडा हैं। हमने कही वो वयोवृद्ध बाबा, बोले वो तो पधार गए, तो आप उनके कौन हो? बोले हम उनके कोई नहीं है। अरे जब तुम कोई नहीं हो उनके तो तुम हमारी पंडा कैसे बन गए भाई? बोले देखिए पंडित जी, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बड़े अच्छी सर्विस में चले गए, पंडागिरी उन्होंने छोड़ दी। अब उनके यहाँ कोई भी पंडागिरी करने वाला ही नहीं रहा, तो उन्होंने अपने सारे जजमान हमको बेच दिए। 2 लाख में हमने उनके सारे जजमान खरीद लिए, इसलिए अब तुम्हारे पंडा हम बन गए। हमने कि लो साहब हमारा व्यापार भी पूरा हो गया, लेन देन खरीद लिया हमको। तो भैया जहां जाओ सब अपना अपना कब्जा किए बैठे हैं। तो जिस शरीर को आप अपना कहते हो इसी पर भी, इस पर भी न जाने कितने कब्जा करने वाले बैठे हो गए हैं। अंत में अग्निदेव कहते हैं ये किसी का नहीं, अंत में भस्म करके स्वाहा मैं ही करूंगी। अग्निदेव सबको पा जाते हैं। अब सोचिए जब ये शरीर जिसको तुम अपना अपना मेरा मेरा करते हो, जिसको लेके तो संसार में आए पैदा हुए थे, उसको भी तुम अपना नहीं बना सके पूर्ण रूपेण, वो भी तुम्हारे काम नहीं, उसको भी छोड़ के ही जाना पड़ा। तो ये मकान दुकान व्यापार जो बढ़ाते हैं इनमें से आपके साथ क्या जा सकता है, कौन तुम्हारा हो सकता है? इस पर बारंबार विचार करके हमने इस देह को भी अपना गुरु मान के इससे बहुत कुछ सीखा। जिसकी विवेक की आंख खुल जाती है वो कहीं से भी सीख सकता है। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जहां दृष्टि डालोगे किसी से भी सीख लो। एक चोर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। देखो ना, हमको अपने घर में भी रात में घूमने में डर लगता है, वो दूसरों के घरों में घुसा फिरता है। कितना साहस है उसके अंदर। हमारी चाबी खो जाए तो हमें ताला खोलना मुश्किल पड़ जाता है, हथौड़ा मार मार के भी नहीं खोल पाते, और वो एक बिना आवाज करके एक झटके में ताला तोड़ के चला जाता है। बहुत विशेषता है उसके अंदर। चोरी करना अलग बात है, वो दुर्गुण है। बाकी और जो विशेषता है आपकी सीखने की, तो आप बहुत कुछ हर किसी से सीख सकते हैं। जैसे भगवान दत्तात्रेय जी ने जीवन की यह दिव्य कला 24 गुरुओं से सीखी, अभी इसी प्रकार आंख दृष्टि, अपनी आंख में विवेक की दृष्टि से जब बार बार देखेंगे तो किसी से भी कुछ सीख लें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान ने अपने प्रिय उद्धव को दिव्य उपदेश दिया।